गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजित राष्ट्रों और पराजित राष्ट्रों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे वर्साई की संधि कहा गया था। और ये संधि फ्रांस में पेरिस में जो वर्साई का महल है उसमें ये संधि संपन्न हुई थी, इसीलिए इसे वर्साई की संधि कहा गया था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इस वर्साई की संधि ये जो हुई थी इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फ्रांस के ही प्रधानमंत्री क्लीमेंशो को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इस संधि का जो कार्यभार था वो 4 व्यक्तियों पर डाला गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज और इटली के ऑरलैंडो और फ्रांस के क्लीमेंशो पर था। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो गया, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और इटली के ऑरलैंडो दोनों में विवाद हो गया और ऑरलैंडो स्वदेश लौट गए। ठीक है, और इसके पश्चात संधि का भार इन 3 लोगों पर आ गया था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि सभी देश क्या हो गए थे, अमेरिका के ऋणी हो गए थे, कर्जाई हो गए थे। अतः वर्साई की संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। अतः वुड्रो विल्सन ने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसे विल्सन के सिद्धांत कहा जाता है। तो हम लोग उस विल्सन के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने विल्सन के कुछ सिद्धांत पढ़े भी थे। अब हम आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। तो आगे का है जो सिद्धांत है वो ये था कि 5वां सिद्धांत, 4 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। अगला 5वां ये सिद्धांत था कि जनता की इच्छा और हितों का पूरा ध्यान रखते हुए उपनिवेश संबंधी समस्याओं का उचित और निष्पक्ष फैसला किया जाए। उपनिवेश संबंधी समस्या से मतलब है कि यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद करके जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था, उनके संबंधी निष्पक्ष फैसला किया जाए। ये ना देखा जाए कि ये उपनिवेश मेरे मित्र का है तो मैं इसके पक्ष में फैसला दे दूं। ठीक है, तो उपनिवेश संबंधी जो समस्या है इसमें जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां रहने वाली जनता क्या चाहती है। ठीक है, अगला सिद्धांत ये किया था कि बेल्जियम का तटस्थलीकरण करके बेल्जियम की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, क्यों? रास्ता मांगा था, बेल्जियम ने रास्ता देने से मना कर दिया था। तो जर्मन ने अपनी सेना भेज दी थी। अब क्या किया गया, जो विल्सन के 14 सूत्रों में बेल्जियम की जो प्रभुसत्ता थी उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अगला ये था कि संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया जाए। कहने का भाव ये है कि फ्रांस के जिन जिन प्रदेशों पर दूसरे देशों ने अधिकार कर लिया था या विदेशियों का अधिकार हो गया था, फ्रांस के वो प्रदेश फ्रांस को लौटा के फ्रांस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, और अगला सिद्धांत जो था इटली के पुनर्निर्माण के संबंध में लिया गया था कि जो इटली है, ठीक है, इटली में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम के आधार पर वहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का पुनर्निर्माण किया जाए। ठीक है, और अगला जो सिद्धांत था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध में लिया गया कि ऑस्ट्रिया हंगरी में जो विभिन्न जातियां रहती हैं उन जातियों को ये खुला अवसर दिया जाए कि वो स्वायत्त शासन कर सकती हैं, मतलब अपना शासन अपने हिसाब से कर सकती हैं। स्वायत्त शासन के बारे में निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अगला सिद्धांत जाना। उससे अगला सिद्धांत था कि जो रोमानिया है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, ये जो बाल्कन प्रदेश थे, यहाँ से जो विदेशी फौजी हैं वो क्या कर ली जाए, हटा ली
जाएं, ठीक है। और इनके जिन जिन प्रदेशों पर विदेशियों ने अधिकार कर लिया है ये इन्हें लौटा दिए जाएं। देखिए बाल्कन प्रदेशों को लेकर ही तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो अब विल्सन ने ये कहा कि ये जो रोमानिया है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, इनमें जो विदेशी फौजें हैं वो हटा दी जाए। जैसे सर्बिया में की सहायता के लिए रूस की फौज आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह का निर्णय लिया गया, ठीक है। अगला देखो तुर्की राज्य के संबंध में क्या निर्णय लिया गया कि तुर्की राज्य अपने वास्तविक जो उसका भूभाग है उस पर बना रहेगा, ठीक है। लेकिन जो तुर्की का शासक है वो तुर्की में अन्य जो जातियां रहती हैं, ठीक है, उनमें राष्ट्रीयता का विकास करेगा और उनके लिए समुचित प्रबंध करेगा। देखिए क्या बात थी कि तुर्की का जो शासक था मुसलमान था, ठीक है, और जो बाल्कन प्रदेश थे यहाँ की जनता क्या थी, ईसाई थी, तो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ठीक है। तो इसी बात को लेकर तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये बाल्कन जो झगड़ा था, पूर्वी समस्या थी, इसी बात को लेकर ही हुई थी। अब क्या कर दिया गया, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या लिया गया कि ये बात कही गई कि सभी देश मिलकर एक संगठन बनाएंगे, सभी राष्ट्रों का एक सामान्य संगठन कायम किया जाए और ये जो संगठन होगा सभी देशों का, ये संगठन बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो छोटे राज्य हैं चाहे वो बड़े राज्य हैं, सबको राजनीतिक स्वाधीनता और प्रादेशिक अखंडता और पारस्परिक आपस में ये जो व्यवहार है ये बना रहने का आश्वासन देगा। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था, है ना, इसमें क्या था कि ये जो छोटे छोटे देश थे, सर्बिया है, बेल्जियम है, इंग्लैंड ने बेल्जियम को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था, सर्बिया को रूस ने दे रखा था, ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने दे रखा था। तो इस बात को लेकर भी युद्ध लड़ा गया। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे राष्ट्रों का जो झगड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में परिणित हो गया। अभी ये कहा गया कि चाहे छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, सभी को राजनीतिक क्षेत्र में स्वाधीनता दी जाएगी, प्रादेशिक उनका जो प्रदेश है वो अखंड रूप से बना रहेगा, उस पर कोई अधिकार नहीं करेगा। तो इस तरह का आश्वासन दिया गया, ठीक है। इस तरह का आश्वासन देने की राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने बात कही, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वुड्रो विल्सन के, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वुड्रो विल्सन के जो सिद्धांत थे, विल्सन ने अपने ये जो सूत्र थे वुड्रो विल्सन के, इनको युद्ध जर्मनी को भिजवा दिया, ठीक है। जर्मनी को ये सिद्धांत भिजवा दिए, लेकिन लंबे समय तक जर्मनी ने ये जो सिद्धांत भेजे थे, ये जो सूत्र भेजे थे, इसका कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक है। जर्मनी के पास ये सिद्धांत पहुंच गए, है ना, तो लेकिन जर्मनी ने क्या है, इन सिद्धांतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और वुड्रो विल्सन ने जर्मनी को ये जो सिद्धांत भेजे थे, इसमें 4 बातों पर ज्यादा बल दिया गया था। ये 4 बातें कौन कौन सी थी? लोकतंत्र, क्योंकि ये जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका थी, इनमें क्या था, लोकतंत्र था। तो ये लोग चाहते थे कि क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन मित्र राष्ट्रों ने कहा था ना, लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो ये चाहते थे कि जो पराजित राष्ट्र है इनमें भी क्या आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, अपने देश प्रेम की भावना, आत्मनिर्णय, अपना निर्णय अपने आप लेना और राष्ट्र संघ पर बल दिया, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने इन 4 बातों पर बल दिया, ठीक है, कि राष्ट्र संघ बनाया जाए। राष्ट्र संघ मतलब ये जो ऊपर हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि सभी राष्ट्रों का एक संघ बनाया जाए और इस संघ के जो सिद्धांत हो, राष्ट्र संघ के जो भी सिद्धांत हो, उसका पालन किया जाए, ठीक है। तो देखिए शांति समझौता पराजित देशों के बाद करने में मित्र राष्ट्रों को 5 वर्ष लग गए थे। ये जो समझौता हुआ था, ये जो वर्साई की संधि हुई थी, पराजित देशों के साथ करने में मित्र राष्ट्रों को 5 साल का समय लग गया था, ठीक है, ये वर्साई की संधि करने में। जैसे देखिए सबसे पहले 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ ये वर्साई
की संधि संपन्न हो गई थी। ठीक है, इसके पश्चात 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ हो गई। ठीक है, और 4 जून 1920 को हंगरी के साथ ही वर्साई की संधि संपन्न हुई। ठीक है, और देखिए इसके पश्चात 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ संधि हो गई। ठीक है, लेकिन तुर्की के साथ संधि तो हो गई, लेकिन तुर्की के शासक ने इस संधि के विरुद्ध क्या हुआ, युद्ध छेड़ दिया गया। युद्ध छेड़ दिया, तब 23 जुलाई 1923 को लोसान की संधि हुई। ठीक है, तुर्की के साथ। और इन सभी संधियों से ये जो वर्साई की संधि है ये संपन्न हुई, संयुक्त रूप से शांति समझौता कहलाई। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधियां हुई। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने वर्साई की संधि में वुड्रो विल्सन के जो सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आगे क्या हुआ इस संधि जर्मनी के साथ, या क्या प्रादेशिक व्यवस्था की गई, या पराजित देशों के साथ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।